आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, वेरी बैड। 10 मिलियन कब करोगे? जल्दी करो। 1 मिलियन हो गए हैं। संडे को आ जाओ लाइव, थोड़ा टी शर्ट गिव अवे है और सेलिब्रेट करेंगे और उसके बाद फिर 2-3 सरप्राइजेज हैं। अभी भी 60% लोग डोंट सब्सक्राइब। 1 सेकेंड लगता है, फटाक से सब्सक्राइब करो, उसके बाद लाइक करो। जितना ज़्यादा लाइक करोगे तो यूट्यूब उतना ज़्यादा लेक्चर्स को रिकमेंड करता है। इसको शेयर करना, ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे फ़ोन फट रहे हैं, जी हाँ, फ़ोन जो है वो एक्सप्लोड हो रहे हैं। देखो एक्चुअली क्या है ना कि फ़ोन की बात करें या और भी चीज़ें, कार तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ कारों में आग लग जा रही है। जैसे अभी OnePlus Nord सीरीज़ के कुछ फ़ोन्स में ये दिक्कतें आई हैं। वैसे किसी भी फ़ोन में आ सकती है, किसी भी फ़ोन में आ सकती है, कोई पर्टिकुलर नहीं है। तो ये हो क्यों रहा है, हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये इलेक्ट्रिकल का छोटा भाई इलेक्ट्रॉनिक। 5 से 7 वोल्ट की जब बात आती है तो इलेक्ट्रॉनिक्स की हम बात करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स ही पूरी दुनिया को चला रहा है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से आया है, 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। LCR आपने सुना ना, LCR सर्किट, LCR, जिसने भी साइंस लिए है इसको पढ़ा होगा। खैर मेरा तो इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट ही था MSc में। तो ये इंडक्टर होता है, कैपेसिटर होता है, ये रेजिस्टर होता है, ये सब स्टोरेज ऑफ एनर्जी के लिए, जैसे स्पेशली इंडक्टर, उसके बाद कैपेसिटर भी एनर्जी को स्टोर करने के काम आता है, इलेक्ट्रॉन्स को, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस को, रेजिस्टर करंट को रोकने में काम आता है। LC सर्किट, CR सर्किट। खैर यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने नहीं बैठे हैं, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके काम आने वाली हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि फ़ोन आखिरकार एक्सप्लोड हो क्यों रहे हैं। देखिए इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो तो इसकी बैटरी ही है ना, बैटरी। अब बैटरी, लिथियम आयन बैटरीज आजकल आ रही हैं, आसानी से चार्ज हो जाती हैं, आसानी से डिस्चार्ज भी हो जाती हैं। जितना ज़्यादा महंगा फ़ोन लोगे उतनी बढ़िया आपको बैटरी क्वालिटी मिलेगी, ठीक है। तो बात यह है कि कई बार प्रोसेसर के कारण, इंटरनल कंपोनेंट्स के कारण, ओवर यूज जो हम अपना फ़ोन करते हैं उसके कारण फोन्स ओवर हीट हो जाते हैं, हीट करने लगते हैं। थर्मल रनअवे का नाम सुना है आपने? पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। जूल्स इफेक्ट। थर्मल रनअवे जो होता है, जब आपका फोन बहुत ज्यादा हीट डिसिपेट करने लगता है, जो एनर्जी है ना, बहुत ज्यादा डिसिपेशन उसका हो जाता है। करंट बहुत तगड़ा इसमें भी होता है, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स भले ही यहाँ पे कम वोल्टेज की बात है, लेकिन अगर उस छोटे से डिवाइस में ज़्यादा करंट, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो हीटिंग इफेक्ट, वो एनर्जी डिसिपेट होगी। तो इसकी वजह से आपका फ़ोन जो है वो गर्म हो जाएगा। फ़ोन गर्म होगा तो चांसेस हैं कि वो ब्लास्ट कर जाए, एक्सेसिव ओवर हीटिंग के कारण। फ़ोन और बैटरीज इसलिए फट जाते हैं। सबसे बड़ा जो इसका कारण है वो है ओवर हीटिंग, आपके डिवाइस का गर्म होना। अब इसके क्या कारण है जो आपके डिवाइस गर्म हो सकते हैं? सबसे पहले तो आपका फोन बहुत ही पुराना है। 1, योर फोन इज वेरी ओल्ड। बाबा आदम के जमाने का अगर आपने फोन लिया है, वो वैसे तो 2 साल पे आप फोन चेंज ही कर दे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। दूसरा, आपके इंटरनल कंपोनेंट्स में खराबी। अगर आपका कुछ इंटरनल कंपोनेंट खराब है, फोन में कुछ गड़बड़ी है, फोन फिजिकल डैमेज हुआ है, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। अगर फोन फिजिकल डैमेज हो चुका है तो उसमें हीटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, दिक्कतें हो सकती हैं। आपने देखा होगा कि एक बार फिजिकल डैमेज हो गया फिर फोन उस तरीके से काम नहीं करते। चौथा भाई ओवर हीटिंग, तो ये तो सबसे, खैर तो ओवर हीटिंग तो ये तो मेन कल्प्रिट है। अब इसमें बहुत सी चीजें, जैसे मान लीजिए कि आप फोन को लगातार चार्ज कर रहे हो, हर वक्त आपका फोन चार्जिंग पे ही लगा है, जब देखो चार्ज ही हो रहा है, आप अपनी बैटरी पे बहुत ज्यादा भार डाल रहे हो। देन ओवर यूज प्रोसेसर, आप अपने प्रोसेसर पे भार डाल रहे हो। आपने अपने फोन में इतनी सारी चीजें भर के रखी हुई हैं अनरिलेवेंट, उसका कोई मतलब ही नहीं है। लगातार फोन सुबह शाम फोन देखते जा रहे हो तो महंगे से महंगे फोन में खतरा है कि वो फट सकते हैं। ओके, देन उसके बाद फिर टेम्परेचर। जैसे अभी मैं अहमदाबाद जब गया था तो मैं ट्रेन से आ रहा था, ठीक है, तो जो ट्रेन थी वो बिल्कुल तप रही थी। स्लीपर में मेरा था क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस था नहीं, तो ट्रेन एकदम तप रही थी, तो गर्म हो गई थी एकदम। तो अब क्या हुआ कि फोन जो है मेरा बहुत गर्म हो गया, बहुत ज्यादा। मैं चार्ज भी कर रहा था, तो जब ऐसा होता है ना तो आपका फोन सही से काम नहीं करेगा, हैंग करने लगता है।
तो मैंने तुरंत फोन को स्विच ऑफ किया और काफी देर तक 3 से 4 घंटे तक वो स्विच ऑफ ही रखा मैंने, और उसके बाद खोला, नॉर्मल हो गया। तो टेम्परेचर की वजह से भी, जो आउटडोर आपका टेम्परेचर है, आउटडोर इंडोर टेम्परेचर की भी वजह से भी ये होता है कि आपका फोन अगर गर्म हुआ तो फटने के चांसेस उससे के ज्यादा रहते हैं। अब इसको हम कैसे बचा सकते हैं? देखिए, इसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर रीजन तो नहीं कि इसको कैसे बचाया जाए, या कोई कि फटेगा ही फटेगा, ऐसा बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होता है, लेकिन फिर भी खतरा है। आपका फोन खराब भी हो सकता है, ठीक है, चलिए फटेगा तो नहीं, लेकिन फोन खराब भी हो सकता है। बैटरी फटती है, बेसिकली बैटरी फटती है, बैटरी एक्सप्लोड। अब इसमें एक तो वार्निंग साइंस क्या होता है, चलो हाँ, इससे पहले वार्निंग साइंस मैं बता देता हूं कि आपका फोन फटने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपका फोन बहुत बुरी तरीके से हीट कर रहा है, जल रहा है आपका फोन, जब आप उठाते हो तो अगर आपका फोन बहुत हीट कर रहा है, बहुत ही जल रहा है कि एकदम गर्म हो चुका है, तो फिर खतरा है। ऐसे में क्या करें, तुरंत फोन को स्विच ऑफ कर दें या तुरंत चार्जिंग से लगा दें। चार्जिंग पे होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि चार्जिंग पे फोन एकदम जलने लग, गर्म हो जाता है एकदम, फोन हटा दें, ठीक है। दूसरा, अगर वही कि कुछ खराबी है, ठीक है, कोई डैमेज हुआ और आपका फोन जो वो जैसे सरफेस है, फ्लैट सरफेस पे, उसमें पूरी तरीके से नहीं आ रहा है, कुछ भाग जो है उसका गड़बड़ कर रहा है वो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपकी बैटरी फूल गई है, अगर आपकी बैटरी फूल गई है बेटा, ये सबसे बड़ा साइन होता है, फटेगा पक्का। तो उस केस में आप तुरंत बैटरी बदल दो, या उसको यूज, क्योंकि कई बार बैटरी फूल जाती है, हम उसको इग्नोर करते हैं। बैटरी स्वेल होने का मतलब ये है कि खराब हो चुकी है वो, तो ये बहुत ही बड़ा साइन होता है कि ये दिक्कत कर सकता है, इट कैन एक्सप्लोड, है ना। बाकी अगर कुछ ऐसे बर्निंग सी महक आ रही है, कि ऐसे नहीं वो जो तार जल जाता है, कुछ ऐसे केमिकल जल जाता है, वैसे उस तरीके की अगर आपके फोन से महक आ रही है तो वो भी एक साइन है। इसको बचाए कैसे? अब अगेन, इसका कोई पर्टिकुलर तो वो नहीं है, लेकिन इसको बचाने के कुछ तरीके। सबसे पहले तो टेम्परेचर का थोड़ा सा ध्यान रखें, फोन को वहां पे चार्ज करें जहां पे टेम्परेचर ठीक हो, बहुत ज्यादा गर्म ना हो। जहां आप सोते हो वहां पे चार्ज कर लो तो बेस्ट है, बहुत ज्यादा गर्म ना हो। और चार्जिंग के समय फोन ना यूज करें। कुछ लोग चार्जिंग के समय फोन यूज करते हैं, वो बहुत बड़ा खतरा है। नेवर यूज योर फोन वाइल चार्जिंग। तो वो चार्ज हो रहा है, उसको पहले चार्ज हो जाने दे। अब तो पावर चार्जर्स आ गए हैं, जैसे OnePlus की ही बात की तो OnePlus में तो 10 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फोन चार्ज हो गया तो उसको हटा दे, आप उसको लगे मत रहने दे, उससे बैटरी खराब होती है ना। तो आप अगर फोन चार्ज हो गया 100% चार्ज, उसको हटा दें, फिर दोबारा चार्ज कर ले जब वो डिस्चार्ज। ऐसा नहीं कि 90% बैटरी आपने फिर चार्जिंग पे लगा दिया, 95% बैटरी आपने फिर चार्जिंग पे लगा दिया, उसका कोई मतलब नहीं है। 60-70% हो जाए, 50% हो जाए, तब आप उसको चार्जिंग पे लगा दें। ओके, ये चीज करें। वो डर होता है ना, कि यार वो चार्ज नहीं हो या कुछ लाइट नहीं आई तो क्या करेंगे। वो कहते हैं ना कि जैसे खाना जब आप मंगाते हो तो खाना वेस्ट होने का कारण बहुत होता है कि हम लोगों को लगता है पेट नहीं भरेगा, ठीक है, ले यार कम मंगा लो ना, नहीं भरेगा तो दोबारा मंगा लेना। लेकिन पेट नहीं भरने के कारण हम ज्यादा मंगा लेते हैं, जो वेस्ट हो जाता है अल्टीमेटली। मैक्सिमम टाइम आपने एक्सपीरियंस किया होगा। उसके बाद डू नॉट ओवर यूज योर फोन। ओवर यूजिंग को, अपने जो फोन को आप ओवर यूज करते हो उसको आप अवॉइड करें। वीडियो देख रहे हैं तो देखते ही जा रहे हैं, 2-3 घंटा हो गया, हर चीज आपका फोन, आपका पूरा कंप्यूटर, आपका घर बार सब बन गया है। ओके, कान पे अगर आप फोन से आप बात कर रहे हो, कान पे फोन लगा के, तो उसमें भी 2-2.5 घंटा लगातार बात, तो आपने देखा होगा ना, आपका कान भी गर्म हो जाता है, फोन के साथ साथ कान भी गर्म हो जाता है। ये अवॉइड करना है आपको, तो यू शुड अवॉइड ओवर यूजिंग। फिर उसके बाद आप अपनी बैटरी हेल्थ को थोड़ा सा मेंटेन करके रखें, है ना। बैटरी हेल्थ, अब बैटरी हेल्थ का मतलब यही है कि इसको एक तो ओवर हीटिंग से बचाएं, चार्जिंग से थोड़ा सा ठीक ठाक रखें, है ना। और अगर बैटरी की सर्विस भी करवानी हो तो भी कोई इशू नहीं है। देन उसके बाद जो फालतू के एप्स हैं जिनका कोई यूज नहीं है, ये भी आपकी बैटरी को ड्रेन करता रहता है लगातार, उनको आप हटा दें। अपने फोन में उतनी ही चीजें डालें जितनी जरूरत हो। जरा देख ले आप फोन में यूज क्या कर रहे हो। फिर उसके बाद अपनी फोन की मेमोरी को भी लगातार क्लीन करते रहें, ठीक है। जैसे फोन में बहुत कुछ भरा है, जो चीजें आपको लगता है कि काम नहीं आएंगी, हफ्ते में एक बार संडे को
या अगर 3 दिन में हो सके वेंसडे को और सैटरडे को, तो अपने फोन से बेकार चीजें हटा दें। कुछ वीडियोस हैं जो आपके कभी काम नहीं आने वाले, कुछ फोटोज होंगी जो आपके कभी काम नहीं है, व्हाट्सएप इमेजेस जो बेचते रहते हैं उनको डिलीट कर दें। ठीक है, तो ये इससे क्या होगा ना, इसके आपका इंटरनल स्ट्रक्चरिंग, जो आपके फोन की काम करने की जो क्षमता है ना वो बढ़िया रहेगी, प्रोसेसर पे ज्यादा भार नहीं पड़ेगा, तो इससे हीटिंग कम होगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप फोन के लिए कर सकते हैं। फिलहाल ये थोड़ा सा गंभीर मुद्दा है क्योंकि फोन फटे हैं और उसके केसेस सामने आ रहे हैं। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।